की लोभ है, हमारे अंदर की अहिंसा है, हमारे अंदर की द्वेष है, हमारे अंदर की छल कपट है। आज हम किसी से अगर दो चार शब्द भी बोलते हैं तो हमारे मन में विचार दूसरा तरह की रहती है, दूसरी तरह की रहती है। हम अगर किसी को कहना चाहते हैं तो हम कह रहे हैं एक दूसरा बात, सोच रहे हैं तीसरा बात, और हमारे मन में है चौथा बात। हम असली बात तो किसी को नहीं कहते हैं। कमी यही है वातावरण। अगर समाज में इसलिए परिवार का इतना बट वृक्ष के तरह वृक्ष लगाया है और देख देख के कहते हैं माता बहनों कि एक ऋषि के माध्यम से आप सबको सुनाते हैं जो आज गायत्री परिवार विशाल कैसे बन गए। जैसा कि ऋषि तप करते थे और गंगा नदी में जीव ही जल उठा कर अर्घ देने वाले थे, जीव ही एक छोटा सा मछली रूप धारण करके कहा कि गुरुदेव हमारी प्राण की रक्षा कीजिए, क्योंकि इसमें इस समुद्र में बहुत सारे ऐसे जंतु हैं जो हमको खा लेंगे, इसलिए हमारी प्राण की रक्षा कीजिए। तब गुरु जैसे ही देखा, जैसे ही आगे देने वाले थे, देखते हैं एक छोटा सा मछली है और वही मछली आवाज लगाकर बोलती है कि ये गुरुदेव हमारी प्राण की रक्षा कीजिए। तब गुरु ने क्या कहा कि ठीक है आपका प्राण की रक्षा करेंगे, और देने बंद कर दिए और कमंडल से जल के साथ लेकर के अपने घर को आए और अपने घर में पत्नी को कहने लगे कि हे देवी इसका जल जो है ये क्या अपना पतीला में रख दीजिए, क्योंकि इसका प्राण की रक्षा करने के हमने संकल्प किया है और इस मछली का प्राण को बचाना है। तब वो क्या किया, उनका धर्म पत्नी ने एक बीच में पतीला में रख दिया और जमीन रख करके घर में काम करने लगे। ये वही फिर मछली ने आवाज लगाना आरम्भ कर दिए कि हमें यहाँ से निकालिए, हमें यहाँ घुटन होती है, हम यहाँ हमारे रहने योग्य नहीं है। जैसे ही देखने के लिए आया तो मछली फिर बड़ा हो। अब उस पतीला में जगह नहीं, उस पतीला से फिर लेकर के अपने तालाब में लेके गए, तालाब में छोड़ करके जैसे ही घर में आए फिर उसके बाद मछली ने आवाज लगाना शुरू कर दिए, यहाँ से हमको बताइए, यहाँ हमारे लिए जल कम पड़ रहे हैं, हम कृपा करके हमें दूसरी जगह स्थान दीजिए। फिर गुरुदेव देखने के लिए जाते हैं कि मछली तालाब से भी बड़ा और बन गया। तब गुरुदेव ने सोचा, ऋषि ने सोचा कि यहाँ रहने लायक योग्य नहीं है, ये साधारण तो नहीं होगा शायद, लेकिन ठीक है इसको हम समुद्र का सहारा देंगे। जैसे ही समुद्र में ला करके छोड़ा और प्रार्थना की कि हे मत्स्य अवतार आप साधारण मछली नहीं है, आप शायद कोई चेतना है, कोई दिव्य चेतना है, कृपा करके आप हमें दर्शन दीजिए। तब मछली ने विष्णु रूप धारण करके उसको समझाया कि हे ऋषि, हे संतों, हमने इसलिए आपके पास आया कि आज सृष्टि में प्रलय होने वाली है, जलमग्न होने वाली है, क्योंकि देवादिदेव महादेव ने संकल्प किया है कि धरती में पाप बहुत बढ़ गए हैं, इसलिए धरती का विनाश होना निश्चित है। और महादेव रुद्र अवतार अपना उग्र रूप धारण करते हुए पूरे पृथ्वी को जलमग्न करने के लिए जा रहे हैं। और इसलिए हम मछली का रूप धारण कर रहे हैं कि आप जो है मानव जाति के लिए पृथ्वी में संतान की उत्पत्ति होगी, आपके माध्यम से मनुष्य का अवतरण होगा, आपके माध्यम से, जिसका नाम है मनु महाराज और शत्रुआ माता, दोनों के सहयोग से आज हम सब प्राणी जीता जाता हुआ मनुष्य इंसान है। तब कहा कि भगवान हम लोग कैसे बचेंगे इस जल मरने से। तब मछली अवतार विष्णु भगवान ने कहा कि देखिए हम एक नौका देते हैं, गुरु रूपी नौका, और उस नौका में सवार हो जाना, और जिस समय अगर दुनिया में जल मग्न होगी तो आप कृपा करके अपने शेषनाग से प्रार्थना करना देवादिदेव महादेव से कि हमें उस शेषनाग की सहायता चाहिए, ताकि वो शेषनाग रस्सी के रूप में मंदराचल में जाकर के बांध लेगी और आप सबको बचा लेंगे।
तो माता बहनों, कहने का मतलब है आज सुने ये 2026 वर्ष है, ये पर्वकाली बीतने वाली है, विनाश होने वाली है और दुनिया में हाहाकार मचने वाली है। बस एक ही माध्यम है, गुरु रूपी नौका में सवार होने की आवश्यकता है। इसलिए गुरुदेव ने गायत्री परिवार का मिशन इतना समुद्र रूपी मछली बना करके और गुरु रूपी नौका बना करके हम सबका कल्याण के लिए, हम सबका उद्धार करने के लिए आज प्रज्ञा अवतार के रूप में गायत्री परिवार खड़ा हुए हैं। जैसे कि मछली अवतार विष्णु भगवान ने मछली का रूप लिया, उसी प्रकार हमारे गुरुदेव वेद व्यक्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी तो छोटा सा मछली के रूप में ये छोटा सा गांव में अमल खेलों में जन्म लेकर के वहाँ भी उसको रहने का जगह छोटा पड़ा, तो वहाँ से मथुरा आगे चल करके मथुरा में भी छोटा पड़ने लगे, तो फिर वहाँ से शांति कुंज हरिद्वार में आकर के विराट समुद्र के जैसा रूप में वो समुद्र का जैसा गंगा माँ के वेग में बैठ करके वहाँ से संचालन करने लगे, मानव जाति को बचाने की प्रयास कर रहे हैं। तो माता बहनों, हम आप सबसे विनती करते हैं इस बात को गुरुदेव के बताए हुए रास्ते पे हम लोग चलने के लिए तैयार हो जाए, ताकि इस अंधकार से हम लोग बच पाए, इस विनाश से हम लोग बच पाए। अन्यथा माता बहनों, बचाने वाला कोई ऐसा शक्ति पैदा नहीं होगा जो हम सबको बचा पाएंगे। इसलिए माता बहनों, इसलिए हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि बचाने का एक ही तत्व शक्ति है, वो क्या है? गायत्री। गायत्री का मतलब होता है गाय मैंने प्राण, त्री मैंने तारने वाली। हम जो आज जीवित हैं उस प्राण के जरिए जीवित हैं, और उस प्राण दिन हमारे शरीर से निकल जाएंगे तो हमारा शरीर क्या होगा? राम नाम सत्य हो जाएंगे, हम निष्प्राण हो जाएंगे। इसलिए गायत्री कोई देवी देवता नहीं है, गायत्री एक प्राण है, एक शक्ति है। और उस शक्ति कहाँ से उद्भव होते हैं? सूर्य भगवान से, हिमालय से आती है। और गुरुदेव ने 4 बार पद यात्रा करते हुए हिमालय में जाकर के तप किया। कौन सा तप? गायत्री महामंत्र का तप। उन्होंने 24 लाख आत्मसर्ग किए। इसलिए किया क्योंकि इस जो प्रलयकारी से बचने का जो सामर्थ्य शक्ति है तो वह है 24 महामंत्र की शक्ति। आज